देन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बोलता है गवर्नमेंट। इट इज़ मॉडल ऑन द ब्रिटिश पैटर्न, ठीक है, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, ठीक है, इन आर पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा है, बट जो आर्टिकल दो आर्टिकल है 74 एंड 75 जो है इसके साथ में डील करते हैं, ठीक है, स्केची एंड जनरल मैनर में। सो 74 बोलता है कि स्टेटस क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। 75 बोलता है कि अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ, सैलरीज, अलाउंस क्या रहेंगे। देन 74 बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। तो 74 बोल रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेजेंट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर हेड रहेगा, ये क्या करेंगे, एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेजेंट को, ठीक है। तो जो भी काम करेगा उसके अकॉर्डिंगली करेगा, ठीक है। और प्रेजेंट जो है रिक्वायर कि भाई वो रिकन्सिडर कर जाए एडवाइस को, पर प्रेजेंट जो है अगर दोबारा से भेज दी ना तो उसको मानना पड़ेगा। शेल एक्ट अकॉर्डिंग्स विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकन्सिडरेशन, ठीक है। द एडवाइस टेंडर बाय मिनिस्टर टू प्रेजेंट शेल नॉट बी इंक्वायर इन एनी कोर्ट, कि भाई तुमने क्या भेजा, जो भी एडवाइस भेजी उसको इंक्वायरी नहीं करेंगे कि क्या भेजा, ठीक है। देन 75 क्या बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट अपॉइंट करेगा, बाकी मिनिस्टर को जो है भी प्रेजेंट अपॉइंट करेगा, बट पीएम एडवाइस करेगा उन्हीं को करेगा, ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो है इंक्लूडिंग पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो 15% ऑफ द टोटल हैं तो लोकसभा उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो ये प्रोविज़न जो है 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ऐड किया था, मतलब इसमें 15% है, ठीक है। देन है अ मेंबर of either house of the parliament belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as minister। ये भी 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ऐड करा था। मतलब जो डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाइड है तो वो मिनिस्टर बनने के लिए भी डिस्क्वालीफाइड है, ठीक है, वो मिनिस्टर भी नहीं बनेगा, ठीक है। द मिनिस्टर जो है होल्ड करते ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। देन इसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। देन प्रेसिडेंट जो है एडमिनिस्टर करेगा ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू अ मिनिस्टर, दो, एक तो ऑफिस की और सीक्रेसी की, ठीक है। मिनिस्टर जो कि मेंबर नहीं है, एमपी नहीं है, ठीक है, तो 6 मंथ्स तक के लिए वो मिनिस्टर रह सकता है, फिर उसके बाद में उसको एमपी बन के आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, द सैलरी एंड अलाउंस जो है इनकी वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो 75 क्या बोलता है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो वो प्रेजेंट के नाम में लिए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव एक्शंस प्रेजेंट के गवर्नमेंट के वो प्रेजेंट के नाम में लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर एज ही जो प्रेस्क्राइब स्पेसिफाई इन रूल्स टू मेड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब वो रूल बनाएगा खुद ही प्रेसिडेंट, फिर बोलेगा कि वो किस तरीके से ऑथेंटिक होंगे, किस मैनर में ऑथेंटिक होंगे। फॉर द वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट विच इज़ सो ऑथेंटिकेटेड जे शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ नॉट एन ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट मेड और एग्जीक्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। एक बार प्रेसिडेंट ने ऑथेंटिकेट कर दिया तो उसके बाद में उसको क्वेश्चन नहीं होगा। यानी प्रेसिडेंट जो है रूल बना सकता है फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड एलोकेशन एंड फॉर एलोकेशन अमंग द मिनिस्टर ऑफ साइड बिजनेस, कि भाई रूल बनाएगा कि कैसे कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन होगा और कौन सा बिजनेस किस मिनिस्टर को जाएगा, ऐसा रूल बना सकता है। अच्छा, ठीक है। आर्टिकल 78 तो ड्यूटीज़ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें क्या है कि ये जो है प्रेजेंट को कम्युनिकेट करेगा जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो डिसीजन लिए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, ठीक है, जितना भी डिसीजन ले लिया है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो वो देन है और मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और बेसिकली लेजिस्लेशन से वही से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन तो देगा जो कि प्रेसिडेंट ने पूछा है,
ठीक है। टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेजेंट में कॉल फॉर, ठीक है। इफ द प्रेजेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बीन जो कंसिडर्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देन है आर्टिकल 88, इसमें क्या है, राइट्स ऑफ जो है मिनिस्टर, इसमें क्या है, राइट ऑफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू द हाउस, ठीक है। हर एक मिनिस्टर के पास में राइट है कि वो बोले और प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करे, आइदर हाउस या फिर जॉइंट सिटिंग हो या फिर कोई कमेटी है पार्लियामेंट की उसमें जिसमें उसका नाम है एज अ मेंबर, बट ही शैल नॉट बी एंटाइटल टू वोट, ठीक है। जो अपने हाउस में उधर ही वोट करेगा, दूसरे हक के हाउस में वोट नहीं करेगा। तो एवरी मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू स्पीक, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस, एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस और एनी committee of parliament of which he may be named a member but he cannot be entitled to vote, ठीक है। देन नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर, तो आर्टिकल 75 बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा विद प्राइम मिनिस्टर उसका हेड होगा, तो प्रेजेंट को एड एंड एडवाइस करेगा, ठीक है। वो अपना काम करेगा उसके लिए, द प्रेजेंट एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, ठीक है। 42, 44 जो है क्या बोलते हैं, बोल दिया कि भाई जो एडवाइस है वो बाइंडिंग होगी प्रेजेंट पे, ठीक है। फर्दर जो नेचर ऑफ एडवाइस जो दिए हैं मिनिस्टर्स ने उसको कोर्ट इंक्वायरी नहीं करेगा, ठीक है। द नेचर ऑफ एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेजेंट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड बाय कोर्ट, ठीक है। तो ये एम्फोसाइज करता है कि इंटीमेट एंड कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन बेसिकली प्रेजेंट एंड मिनिस्टर, ठीक है। देन है 1971 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस, मतलब लोकसभा डिजॉल्व हो गई उसके बाद में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगी। आर्टिकल 74 इज़ मैंडेटरी, ठीक है। आर्टिकल 74 जो है वो मैंडेटरी है एंड देयरफॉर द प्रेजेंट जो है कैन नॉट एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट, हाँ मतलब इनके जो है एडवाइस के प्रेजेंट काम नहीं कर सकता, तो उसके लिए इवन लोकसभा डिजॉल्व हो जाएगी तब भी ये रहेंगे, ठीक है। एनी एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट द एड एंड एडवाइस जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी, ठीक है, एज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 74, ठीक है। देन 1974 में बोला कि whenever the constitution requires the satisfaction of president, तो वो जो satisfaction की ज़रूरत है तो satisfaction का personal satisfaction नहीं होगा बट वो satisfaction council of minister होगा, ठीक है। with whose aid and advice जो president जो exercises power and function, ठीक है। then appointment of minister, तो प्राइम मिनिस्टर जो है उसको प्रेजेंट अपॉइंट करेगा और बाकी के मिनिस्टर को प्रेजेंट अपॉइंट करेगा, पर पीएम जो है एडवाइस करेगा कि इसको कर लो इसको कर लो। इसका मतलब है कि प्रेजेंट जो है उन्हीं को मिनिस्टर अपॉइंट करेगा जो कि प्रेजेंट उन्हीं को करेगा जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलेगा, ठीक है। यूजुअली एमपी जो होते हैं आइदर लोकसभा राज्यसभा अपॉइंटेड एज मिनिस्टर, मतलब राज्यसभा के भी आ सकते हैं। अच्छा, अ पर्सन नॉट मेंबर आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वो भी मिनिस्टर हो सकता है बट 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको जो है मेंबर बनना पड़ेगा, या तो इलेक्शन के थ्रू या फिर नॉमिनेशन के थ्रू किसी भी हाउस का पार्लियामेंट के, अदरवाइज़ वो मिनिस्टर नहीं रहेगा, ठीक है। एंड मिनिस्टर हु इज़ मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ अदर हाउस, मतलब वो टेक पार्ट कर सकता है, बोल सकता है, ठीक है, बट जो है वोट नहीं कर सकता, बट ठीक है ओनली वोट जिसका मेंबर है उसी का ही वोट करेगा, दूसरे हाउस में वोट नहीं करेगा। देन ओथ एंड सैलरी, तो जैसे मिनिस्टर जो है ऑफिस में घुसने से पहले प्रेसिडेंट उसको जो ओथ दिलाएगा ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी, ठीक है। तो ओथ में क्या होता है, टू ब्रियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी, ठीक है, टू फेथफुली एंड कंसाइंटेंसली जो डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, देन है टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ विदाउट फेयर एंड फेवर अफेक्शन और रियलिटी है। तो जिसकी ओथ ऑफ सीक्रेसी होती है तो मिनिस्टर क्या बोलता है कि भाई डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो जो है कोई नॉट रिवील टू एनी पर्सन क्या नहीं करेगा, एनी मैटर, ठीक है, विच इज़ बॉट अंडर हिज कंसिडरेशन और बिकम नोन टू हिम एज यूनियन मिनिस्टर एक्सेप्ट एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर हिज ड्यू डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एज सच मिनिस्टर, मतलब जो भी उसके आएगी ना, मतलब उसके ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बाकी को नहीं बताएगा, मतलब इन्फॉर्मेशन जो अपने पास तक ही रखेगा ये।
ठीक है। हाँ, 1990 में क्या हुआ था कि ओथ बाय देवीलाल, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है उसको चैलेंज करा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एज कॉन्स्टिट्यूशनल जो है बोलता है कि ओनली प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर जो है एज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ओनली फॉर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ओथ जो है प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर के लिए होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला कि upheld the oath as valid and say that describing a person as deputy prime minister is descriptive only, and such a description does not confer on him any power of prime minister। मतलब डिस्क्रिप्टिव है, उस पर कोई पावर नहीं होती। ठीक है। इट रूल मतलब बोला कि प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस होगी तो मतलब ये प्राइम मिनिस्टर हो गया, तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बोला नहीं, बस उसने बस डिस्क्रिप्टिव है उसकी, बस नाम की है, और नाम लेने से वो उसके पास में पावर नहीं आ जाएगी। ठीक है। इट रूल द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मिनिस्टर एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और एनी अदर टाइप ऑफ मिनिस्टर, सच अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर of which there is no mention in the constitution does not जो है vitiate the oath taken by him so long as the substantive part of the oath is correct। अच्छा, मतलब वो पोस्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, अगर वो ओथ लेते हैं तो ओथ गलत नहीं होगी जब तक कि उसने जो है ओथ का पार्ट गलत नहीं बोला, तब तक ओथ गलत नहीं होगी। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है। डज नॉट विटिएट oath taken by him as long as the substantive part of the oath is correct। जो सैलरी अलाउंस है मिनिस्टर की वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा। ठीक है। मिनिस्टर को सैलरी अलाउंस मिलती है दैट जो एमपी को मिलती है। अच्छा, कुछ अलग नहीं मिलेगी, तो प्राइम मिनिस्टर को भी वही मिलेगी ना जो एमपी को मिलती है। एडिशनली उनको समटल अलाउंस मिलता है अकॉर्डिंग टू हिज रैंक। अच्छा, ठीक है। फ्री अकोमोडेशन मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो 2001 में क्या समटरी अलाउंस जो है फॉर प्राइम मिनिस्टर जो उसको रेज़ कर दिया 1500 से 3000 पर मंथ। ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर के लिए 1000 से 2000 कर दिया पर मंथ। फॉर मिनिस्टर ऑफ स्टेट के लिए 500 से 1000 कर दिया। डिप्टी मिनिस्टर के लिए जो है 300 से 600 कर दिया। ठीक है। दैन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव क्या होगी, तो द फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है ये बोला है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। पार्लियामेंट्री क्या बोलते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही बेस्ड है। तो आर्टिकल 75 जो क्लियरली बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होंगे, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ठीक है। इसका मतलब है कि ऑल द मिनिस्टर जो है आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा फॉर द एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। ठीक है। ठीक है। देन दे वर्क एज अ टीम एंड स्विम और सिंक टुगेदर। ठीक है। जब लोकसभा जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट, तो जितने भी मिनिस्टर हैं उनको सबको रिज़ाइन करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग दोज हु आर फ्रॉम राज्यसभा। अच्छा, उनको भी रिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें बोला है कि ईच मिनिस्टर नीड नॉट रिज़ाइन सेपरेटली, द रिजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर अमाउंट टू द रेजिग्नेशन ऑफ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। ठीक है। तो ऑल्टरनेटिवली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को टू डिसॉल्व लोकसभा। ठीक है। मतलब वो उसको करेगा, वो उसको करेगा। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि भाई लोकसभा को डिसॉल्व कर दो ऑन ग्राउंड दैट हाउस जो है नॉट रिप्रेजेंट द व्यू ऑफ इलेक्टोरेट फेथफुली। ठीक है। कि जो इलेक्टोरेट है उनके व्यू नहीं कर रहे हैं तो इनको डिसॉल्व कर लो एंड कॉल फॉर फ्रेश इलेक्शन। ठीक है। द प्रेसिडेंट जो है मे नॉट ओब्लाइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। अच्छा, अगर एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो उसके बाद में जो है वो क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट की बात नहीं मानेगा। देन प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऑल्सो मीन्स दैट कैबिनेट डिसीजन जो है बाइंड ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है। कैबिनेट का डिसीजन है वो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है सब पे लगेगा, इवन इफ़ दे डिफर इन द कैबिनेट मीटिंग में। मतलब कैबिनेट मीटिंग में अलग उनका व्यू था फिर भी यहाँ पे लगेगा। ठीक है। देन उसके बाद में है यहाँ तो हर एक मिनिस्टर की ड्यूटी है कि भाई जो कैबिनेट का डिसीजन है उसको सपोर्ट करें। ठीक है। एंड सपोर्ट देम बोथ विद इन एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट, अंदर भी और बाहर भी। पता चला आप बाहर जाके कुछ नहीं बोलना। ठीक है। इफ़ एनी मिनिस्टर जो डिसएग्री करता है कैबिनेट के डिसीजन से
एंड इज़ नॉट प्रिपेयर टू डिफेंड इट, तो वो रिज़ाइन कर दिया। मतलब उसको डिफेंड करना पड़ेगा क्यों, अगर वो अपना रीज़न नहीं देता है तो वो रिज़ाइन कर दे, ठीक है। तो काफ़ी सारे मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर रखा है पास में, ठीक है। जैसे कि अम्बेडकर ने रिज़ाइन किया क्योंकि उनका जो है डिफरेंस था कोलिजम से ऑन द हिंदू कोड बिल 1953, ठीक है। सी डी देशमुख ने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि पॉलिसी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। देन आरिफ मोहम्मद जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि अपोजिशन टू द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, ठीक है। देन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आर्टिकल जो है 75 क्या बोलता है कि द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं इंडिविजुअल के बारे में बताता है, ठीक है। देन आर्टिकल 75 इसमें प्रिंसिपल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो उसमें बोला है कि मिनिस्टर जो है होल्ड करता है ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट जो है रिमूव कर सकता है मिनिस्टर को, इवन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कॉन्फिडेंस है उसका लोकसभा में एंजॉय कर रहा है तब भी वो उसको रिमूव कर सकता है। बट ये तभी रिमूव कर पाएगा जब प्राइम मिनिस्टर जो है उसको एडवाइस करेगा रिमूव के लिए, ठीक है। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, डिससेटिस्फैक्शन होता है विद परफॉर्मेंस ऑफ मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर जो है बेसिकली क्या है बोलेगा कि तो तुम खुद रिज़ाइन कर दो या फिर प्रेसिडेंट को बोलेगा कि डिसमिस कर दो। तो मतलब कॉन्फिडेंस है पूरा लोकसभा में, राज्यसभा लोकसभा में, फिर भी उसको बोलेगा कि रिज़ाइन कर दो तुम या फिर उसको डिसमिस कर सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर इंश्योर करता है कि बेसिकली रूल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेंटेन रहेगी जितने भी हैं, ठीक है, इंडिविजुअली कुछ नहीं हो। तो बी आर अम्बेडकर ने बोला कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू द इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। Therefore, unless and until we create that office and endow that office with statutory authority to जो nominate and dismiss minister, there can be no जो collective responsibility, then no legal responsibility। इसमें क्या है, इसमें ब्रिटेन में क्या होता है जितने भी ऑर्डर होते हैं किंग के फॉर एनी पब्लिक एक्ट, तो उनको जो है मिनिस्टर काउंटर साइन करता है, ठीक है। इफ़ द ऑर्डर इज़ बेसिकली इन वायलेशन ऑफ एनी लॉ, द मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। एंड लॉ कोर्ट के लिए लाइबल होगा। मतलब कोई भी अगर कुछ वायलेशन, कोई भी ऐसा पब्लिक एक्ट जो है वो वायलेट करता है, कोई भी ऑर्डर अगर पब्लिक एक्ट को वायलेट करेगा तो उस केस में मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि किंग, ठीक है। तो लीगली एक्सेप्टेड फेज इन ब्रिटेन इज द किंग कैन डू नो रॉन्ग, ठीक है, हेंस ही कैन नॉट बी स्यूड इन एनी कोर्ट, ठीक है। इंडिया में क्या होता है कि कोई प्रोविजन नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मिनिस्टर, ठीक है। then it is not required that an order of prime minister for public act should be counter। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो है कि प्रेसिडेंट का कोई ऑर्डर है पब्लिक एक्ट के लिए उसको मिनिस्टर काउंटर साइन करें, ठीक है। मोरओवर कोर्ट भी बार्ड हैं फ्रॉम इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ एडवाइस रेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। मतलब उन्होंने क्या किस टाइप का एडवाइस दिया वो कोर्ट भी नहीं पूछ सकता कि भाई तुमने क्या बोला है, इसको क्या एडवाइस दी, क्या करने को बोला है तुमने, ठीक है। देन है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसमें 3 कैटेगरी के मिनिस्टर होते हैं। पहला है कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। देन है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, देन है डेप्यूटी मिनिस्टर। तो डिफरेंस बिटवीन क्या होता है कि रैंक, एम्यूलमेंट एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। एट द टॉप जो है तो डिफरेंस बिटवीन देयर रिस्पेक्टिव जो है एम्यूलमेंट जो है टॉप में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होगा, सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी होता है, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर जो हेड करता है इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक होम, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है। ये क्या होते हैं, मेंबर ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट मिनिस्टर जो है हेड ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज। कैबिनेट मिनिस्टर में इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज इनको मिलेगी सेंटर की, जैसे होम, डिफेंस, ठीक है। तो ये कैबिनेट के मेंबर होंगे कैबिनेट मिनिस्टर, और कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती हैं उनको अटेंड करते हैं और इम्पॉर्टेंट रोल जो भी पॉलिसीज डिसीजन में होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो इनकी द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक्सटेंड ओवर द एंटायर गैमेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है उनको एक या तो इंडिपेंडेंट चार्ज दे सकते हैं किसी मिनिस्ट्री, मतलब इंडिपेंडेंटली अकेले कोई पूरी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट दे सकते हैं, या फिर इनको जो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में अटैच कर सकते हैं। अगर इनको अटैच कर दिया, ठीक है, तो आइदर वो किसी डिपार्टमेंट का चार्ज दे देंगे इनको, ठीक है,
डिपार्टमेंट को, और मिनिस्ट्री जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर हेड करेगा, या फिर कोई अलॉटेड स्पेसिफिक आइटम ऑफ वर्क रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री हेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर, या फिर कोई स्पेसिफिक वर्क दे देंगे या तो डिपार्टमेंट दे देंगे, पर जो मिनिस्ट्री है वो कैबिनेट मिनिस्टर ही हेड करेगा। ठीक है, दोनों केसेस में क्या होगा कि वो वर्क अंडर द सुपरविजन गाइडेंस, ठीक है, एज वेल एज ओवरऑल चार्ज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, तो उन्हीं के अंडर काम करेंगे ये। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट चार्ज होता है तो बेसिकली क्या है, उनका वही सेम फंक्शन रहेगा, सेम पावर रहेगी इन रिलेशन टू देयर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, जैसा कि कैबिनेट मिनिस्टर के पास में रहेगी, सेम फंक्शन एंड पावर वही रहेगी। ठीक है, ठीक है। हाउएवर दे आर नॉट मेंबर ऑफ कैबिनेट एंड डू नॉट अटेंड द कैबिनेट मीटिंग अनलेस वो मेंबर के, हाउएवर दे आर नॉट मेंबर ऑफ द कैबिनेट, ठीक है, कौन से, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं, अटैच कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, पर मेंबर नहीं होते। ठीक है, और ना ही कैबिनेट मीटिंग अटेंड करते हैं ये, अनलेस स्पेसिफिकली इनवाइटेड, स्पेशली इनवाइटेड। ठीक है, व्हेन समथिंग रिलेटेड टू देयर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट आर कंसिडर्ड बाय द कैबिनेट। ठीक है, तो बेसिकली एक तो हो जाएगा कैबिनेट मिनिस्टर, देन है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, देन है डिप्टी मिनिस्टर। तो इनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो ये क्या होता है, अटैच्ड होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट से। ठीक है, और उनको काम करने में हेल्प करते हैं इन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ में। ठीक है, इन सब ड्यूटीज़ में, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वो दे आर नॉट मेंबर ऑफ कैबिनेट एंड डू नॉट अटेंड द कैबिनेट मीटिंग, वही सेम, कैबिनेट के मेंबर भी नहीं होते हैं और कैबिनेट की मीटिंग भी अटेंड नहीं करते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं, ना ही वो अटेंड करते हैं मीटिंग। ठीक है, फिर एक और कैटेगरी होती है मिनिस्टर्स की, दैट इज़ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। अच्छा, ये भी मिनिस्टर होते हैं। तो ये दे मेंबर ऑफ द लास्ट कैटेगरी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लास्ट कैटेगरी के मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर होंगे ये। ठीक है, तो इन विच इज़ नोन एज मिनिस्ट्री। एक तो हो जाएगा कैबिनेट मिनिस्टर, फिर हो जाएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर हो जाएगा डिप्टी मिनिस्टर, फिर हो जाएगा मिनिस्ट्री। ठीक है, तो इनका हो जाएगा, इनके पास में कोई डिपार्टमेंट नहीं होता इनके कंट्रोल में। तो ये जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनके साथ में अटैच होते हैं और उनको पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ जो है काम करने में उनमें हेल्प करते हैं। तो 1967 से कोई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो है नहीं अपॉइंट हुआ है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग फर्स्ट फेज ऑफ राजीव गांधी गवर्नमेंट। ठीक है, एट टाइम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ऑल्सो इंक्लूड अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आर अपॉइंटेड मोस्टली फॉर पॉलिटिकल रीजन्स। ठीक है, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्सेस कैबिनेट, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट जो है उनको इंटरचेंजबली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली दे डिफर फ्रॉम ईच अदर कंपोजिशन में, फंक्शन एंड रोल में, मतलब इनमें अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो रोल क्या होगा बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो क्या होता है कि ये वाइडर बॉडी होती है, इसमें 60 से 70 मिनिस्टर होंगे, कैबिनेट में स्मॉल होती है 15 से 20 होंगे। यानी COM में क्या होगा, तीनों कैटेगरी के मिनिस्टर होंगे, दैट इज़ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर। यानी कैबिनेट में क्या होगा, ओनली कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। ठीक है, दस इट इज़ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, देन है इट डज नॉट मीट एज बॉडी टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस, इट हैज़ नो कलेक्टिव फंक्शन। ठीक है, देन है C में क्या होगा, इट मीट्स एज अ बॉडी। अच्छा, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एज अ बॉडी मीट नहीं करती है टू ट्रांजैक्ट, इट हैज़ नो कलेक्टिव फंक्शन। ठीक है, देन कैबिनेट जो है इट मीट्स एज अ बॉडी फ्रीक्वेंटली एंड यूजुअली वंस इन अ वीक टू डेलिब्रेट एंड टेक डिसीजन रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, दिस इट हैज़ जो है कलेक्टिव फंक्शन। ठीक है, देन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट इज़ वेस्टेड विद ऑल पावर्स बट इन थ्योरी, सारी पावर होती है पर थ्योरी में। कैबिनेट क्या होता है, इट एक्सरसाइज इन प्रैक्टिस द पावर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एक्ट्स फॉर लेटर, मतलब एक्चुअल में पावर कैबिनेट के पास में होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इट्स फंक्शन आर डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट। अच्छा, ठीक है, क्या काम करेगी कैबिनेट डिटरमाइन करेगी। यानी कैबिनेट का हो जाएगा, इट डायरेक्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय टेकिंग पॉलिसी डिसीजन विच आर बाइंडिंग ऑन ऑल द मिनिस्टर्स। ठीक है, यानी COM जो है इट इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टेकन बाय कैबिनेट, जो भी कैबिनेट डिसीजन लेगा वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, देन है कैबिनेट में जाएगा, इट सुपरवाइज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन, सुपरवाइज करेगा कि भाई डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन कैसा कर रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बस ये सुपरवाइज करेगा।
ये तो डिसीजन लेगा और ये सुपरवाइज करेगा, ठीक है। देन है तो कैबिनेट जो है इट वाज इंसर्टेड इन आर्टिकल 352 इन 1978 बाय 44 CAA, ठीक है। इसका ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं था। नाउ ऑल्सो आर्टिकल 352 ओनली डिफाइंस द कैबिनेट, ठीक है, सेइंग दैट काउंसिल जो है कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 75, ठीक है। डज नॉट it and does not describe its power and functions, ठीक है। In other words, its role in our politico-administrative system is based on the convention of parliamentary government as developed in Britain, ठीक है। तो जैसे ब्रिटेन में चला आ रहा है वैसा ही कैबिनेट यहाँ पे भी काम करता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसके बारे में डिटेल में दे रखा है 74 एंड 75 में, ठीक है, आर्टिकल में। तो इसका इट्स साइज़ एंड क्लासिफिकेशन जो है नॉट मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन में कि कितनी साइज़ होगी, उसका क्या क्या क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। इसका साइज़ जो PM डिटरमाइन करेगा जैसी जैसी नीड होगी, ठीक है। देन है इसकी क्लासिफिकेशन जो 3 में है बेस्ड ऑन द कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जैसा ब्रिटेन में था, ठीक है। तो इट हैज़ हाउएवर गॉट अ लेजिस्लेटिव सैंक्शन, ठीक है। तो उसकी सैलरी अलाउंस जो है एक्ट 1952 डिफाइन करता है मिनिस्टर एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर कौन होगा? मेंबर होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड एंड इंक्लूड्स अ डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है। देन है COM का होता है कि इट्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देन है कैबिनेट का हो जाएगा इट एनफोर्सेस द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। देन रोल ऑफ कैबिनेट, इसमें क्या है, तो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, ठीक है। तो ये चीफ जो है चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये सेंटर की जो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो ये चीफ कोऑर्डिनेटर होती है ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। देन ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है एंड इसकी एडवाइस बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट के ऊपर। देन चीफ क्राइसिस मैनेजर होता है ये एंड जो इमरजेंसी सिचुएशन से डील करता है, ठीक है। देन जितने भी मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर हैं वो ये डील करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा ओवर हाई अपॉइंटमेंट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज एंड सीनियर सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। देन है ये डील करेगा ऑल फॉरेन पॉलिसीज एंड फॉरेन अफेयर्स। देन है रोल डिस्क्रिप्शन। किचन कैबिनेट तो क्या है, स्मॉल बॉडी होती है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसका हेड होगा और 15 से 20 जो है इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होंगे। तो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है फॉर्मल सेंस में, ठीक है। हाउएवर स्मॉल बॉडी होती है कॉल्ड द इनर कैबिनेट और किचन कैबिनेट। तो इसका सबसे ज़्यादा इसी के पास में होती है, रियल सेंटर ऑफ पावर होती है। तो ये इनफॉर्मल बॉडी होती है, इसमें प्राइम मिनिस्टर होगा 2 और 4, यानी किचन कैबिनेट है ना, 2 और 4 जो है कौन होंगे इसमें, 2 और 4 इन्फ्लुएंशियल कलीग्स होंगे जो कि PM जिसके ऊपर फेथ करेगा, ठीक है, और उसके साथ डिस्कस कर सकता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करेंगे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ में और उसको असिस्ट करेंगे कि भाई डिसीजन कैसे लेना है, ठीक है। तो इसमें कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा आउट फ्रेंड्स लोग, फैमिली लोग हो सकते हैं PM के। तो हर एक प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया का रहा है उसका इनर कैबिनेट रहा है, अ सर्कल विद इन सर्कल, ठीक है। इंदिरा गांधी के टाइम पे इनर कैबिनेट जो है उसको किचन कैबिनेट बोलने लगे, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है हैज़ रिस्टोर्ड द डिवाइस ऑफ इनर कैबिनेट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है ड्यू टू इट्स मेरिट नेमली। क्यों, मतलब प्राइम मिनिस्टर लोग इनर कैबिनेट क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो इसका ये कि स्मॉल यूनिट होती है तो डिसीजन मेकिंग एफिशिएंट होती है, ठीक है। देन है जल्दी जल्दी मिल सकते हैं, ठीक है, और जल्दी जल्दी काम हो सकता है, ठीक है। तो ये PM को हेल्प करेगा इन मेंटेनिंग सीक्रेसी डिसीजन मेकिंग में एंड पॉलिटिकल इशूज़ में, ठीक है। इसके डिमेरिट्स भी हैं कि भाई ये अथॉरिटी एंड स्टेटस जो है कैबिनेट का, इट रिड्यूस द अथॉरिटी एंड स्टेटस ऑफ कैबिनेट एज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, ठीक है। देन इट circumvents द लीगल प्रोसेस बाय अलाउइंग आउटसाइडर पर्सन टू प्ले एन इन्फ्लुएंशियल रोल इन द गवर्नमेंट फंक्शनिंग, ठीक है। द फिनोमेना ऑफ किचन कैबिनेट जो है where decisions are cooked and placed before the cabinet
फॉर फॉर्मल अप्रूवल इज़ नॉट यूनिक टू इंडिया। तो ये यूएस में, ब्रिटेन में होता है, एंड इज़ क्वाइट पावरफुल इन इन्फ्लुएंसिंग अ गवर्नमेंट डिसीजन देयर। ठीक है। देन है अब क्या है कि रामसिंह मुनियर क्या बोलते हैं, कैबिनेट इज़ द स्टीयरिंग व्हील, ठीक है, ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। लोवेल क्या बोलते हैं, कैबिनेट इज़ द की स्टोन ऑफ द लोवेल। वेल में क्या स्टोन लगेगा, तो कैबिनेट इज़ द की स्टोन ऑफ पॉलिटिकल आर्च। जॉन मैरियट क्या बोलते हैं, कैबिनेट जो है पाइवट अराउंड विच द होल पॉलिटिकल मशीनरी रिवॉल्व्स। ग्लैडस्टोन क्या बोलते हैं, ये कैबिनेट जो है इज़ द सोलर ऑर्ब अराउंड विच द जो है अदर बॉडीज रिवॉल्व। देन है बारकर क्या बोल रहा है कि कैबिनेट इज़ द मैग्नेट ऑफ पॉलिसी। ठीक है, बार मैग्नेट बार होती है ना। देन है बैगॉट क्या बोला कि कैबिनेट इज़ द हाइफन दैट जॉइंट्स द बकल दैट बाइंड्स द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स टुगेदर। देन सर एवरी जेनिन क्या बोलता है, कैबिनेट इज़ द कोर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, इट प्रोवाइड्स यूनिटी टू ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। देन है एल.एस. एमरी क्या बोलते हैं, कैबिनेट इज़ द सेंट्रल डायरेक्टिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है।